नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभय शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। Micron Light counts on us. Group of Industries. Asian Color Coated Spark Limited. Oscar Super Specialty Hospital and Trauma Center. Rush Cars Private Limited. Showroom for test drive. Be Fast Fit. पैंतीस हजार के पार पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या। हरियाणा में 350 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। चंडीगढ़, सोनीपत, सिरसा से सामने आए नए केस। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने मनोहर सरकार को घेरा। कहा, सरकार ने मार्केट फीस लगाकर जनता पर डाला आर्थिक बोझ। बीजेपी नेता पालेराम गुर्जर ने श्रमिक दिवस पर दी बधाई। कहा, मजदूरों के बिना संगठन भी अधूरा। श्रमिक मजदूरों की भावनाओं को समझना जरूरी। और 10.5 करोड़ दान देने वाला पानीपत का जाटान गांव की हुई खस्ता हालत। गांव के में गंदगी का अंबार, पानी की समस्या और सड़कें टूटी। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, भाद्रगढ़ एंड रोहतक। दुनिया के साथ साथ भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के 38वें दिन के बाद 1147 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 72 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश के 5 बड़े शहर दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर में 50% से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो वहीं लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच चुका है और चंडीगढ़ से एक बार फिर 14 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 12 मामले बापू धाम के हैं। वहीं शुक्रवार सुबह सोनीपत के जटवाड़ा गांव से एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। सिरसा में भी 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और जिनमें एक डबवाली कस्बे और दूसरा लोहागढ़ गांव से है। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई अफसर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की जा रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुँच गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण को रोकना है। केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरांत कहा कि हरियाणा सरकार ने फल और सब्जियों पर 1% मार्केट फीस और 1% HRDF दोनों मिलाकर 2% टैक्स लगाकर प्रदेश में सब्जी के व्यापारी, किसानों और आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। सब्जियों पर मार्केट फीस लगाने से जहां किसानों को नुकसान तो होगा ही, तो वहीं दूसरी तरफ आड़तियों पर एक और इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी सारे दिन लेखा जोखा में फंसा रहेगा। जबकि पिछली सरकार ने व्यापारी और किसान के हित में मार्केट फीस समाप्त की थी। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मजदूर दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पालेराम गुर्जर ने कहा कि मजदूरों के बिना कोई भी संगठन नहीं चल सकता। मजदूरों के सहयोग से ही उनकी हक की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। मजदूरों के बिना संगठन भी अधूरा रह जाता है, इसलिए श्रमिक मजदूरों के साथ मिलकर उनकी आवाज़ को समय समय पर बुलंद करना चाहिए और उनकी मांगों को भी मान लेना चाहिए। अपने तोशाम स्थित निवास स्थान पर श्रमिक मजदूरों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सन 2001 में उन्होंने खनक तोशाम में मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए भाईचारा कामगार संगठन यूनियन का गठन किया था, जिसके बैनर तले हजारों मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है। 10 करोड़ 50 लाख रुपए कोरोना रिलीफ फंड में दान देने वाला जाटान गांव खुद की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पानीपत का बाल जाटान गांव उस वक्त सुर्खियों में आया जब इस गांव की पंचायत ने कोरोना रिलीफ फंड में 10.5 करोड़ दान दिए थे, लेकिन गांव की इन तस्वीरों और ग्रामीणों की माने तो आज भी गांव में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। गांव में साफ सफाई का अभाव है, गंदगी के ढेर लगे हैं, पीने के पानी की समस्या है, गलियां और सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पर अवैध कब्जे हैं, सरकारी बिल्डिंग में लोगों ने कब्जे कर उन्हें निजी बना दिया है।
वहीं नालियां भी जाम हैं। ऐसे में अब ग्रामीण ग्राम पंचायत पर आरोप लगा रहे हैं कि इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी। गांव के विकास कार्यों पर पैसा लगता तो गांव के सभी लोग सुखी होते। हालांकि सरपंच सरिता देवी का कहना था कि ग्राम पंचायत की सहमति से ही कोरोना रिलीफ फंड में 10.5 करोड़ दिए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि चलो पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन गांव के पास 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं, फिर भी बालजाटन गांव विकास के लिए क्यों तरस रहा है। बहुत हैं हमारे गांव की जो गलियां हैं वो उनमें कोई साफ़ सफाई नहीं है। नाले हैं सारे रुके पड़े हैं, जोड़ हैं वो सारे सूखे पड़े हैं, इनमें कोई पानी का प्रबंध नहीं है। ऊपर से गर्मी आ गई, गाँव के जो पशु हैं वो पानी से तरस रहे हैं। गलियाँ पक्की है सारी? गलियाँ कुछ पक्की हैं कुछ कच्ची है। गाँव में पंचायत के पास पैसा तो है, पंचायत ने पैसा फंड में दे दिया है गवर्नमेंट के, लेकिन जो सुविधा गांव में होनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रही गांव को। गांव में कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई गांव में फैसिलिटी नहीं है, कोई बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, पानी के पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है, सप्लाई होती है गवर्नमेंट की, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव के बालजाटन, हमारे गांव की ग्राम पंचायत ने बालजाटन के 10 करोड़ 50 लाख रुपए का दान दिया। जी, कैसे प्रेरित हुए आप? किन लोगों से बातचीत करी आपने? हमने अपने गांव के बड़े बुजुर्ग या पंचों से या जिला परिषद प्रधान सुरेश से पूरी सहमति से हमें ये योगदान दिया। टोहाना की सब्जी मंडी में अब बाहर से आए हुए वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि बाहर से आए वाहन मंडी के बाहर ही रहेंगे, वहीं से उसका सामान उतारा जाएगा। इसके बारे में एक नोटिफिकेशन प्रशासन के द्वारा अब जारी कर दिया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सागू ने बताया कि उनके द्वारा एक पत्र जिला उपायुक्त को लिखकर ये मांग की गई थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए बाहर से आए हुए वाहन को मंडी में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके अलावा बाहर से आए हुए ड्राइवरों को भी सैनिटाइज किया जाए। अब उस बात पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने एकमत से निर्णय लिया है। यहाँ पर जो हमारी एक्यूट सर्विलेंस टीम है, जो वहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर क्राउडिंग है बहुत ज़्यादा, सब्जी मंडी है, अनाज मंडी के क्षेत्र हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे कोविड-19 की ट्रांसमिशन का भय बना हुआ था। तो हमने एसडीएम साहब को, प्रशासन को पत्र लिखा था कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ड्राइवर्स बाहर से दूसरी स्टेट से आते हैं, वो वहाँ पर नहीं आने चाहिए और वहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग हाइजीन होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा एलटीसी बंद करने, महंगाई भत्ता रोकने और 1 साल तक नई भर्ती पर रोक लगाने की घोषणा को निंदा की है और कहा है कि सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से अपने इस निर्णय पर दोबारा से विचार कर वापस लेने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस पर शहर और गांव के दफ्तरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर दिवस मनाया गया और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। सरकार द्वारा कोरोना योद्धाओं, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर किए जा रहे आर्थिक हमलों से ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके हौसलों को तोड़ने का पक्का इरादा बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक तरफा और तानाशाही तरीके से किए जा रहे हमलों से कोरोना के खिलाफ निडरता के साथ जंग लड़ रहे और आवश्यक सेवाओं को अबाधित रूप से चलाने वाले योद्धाओं के मनोबल पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। आज जो ये आपने नारेबाजी देखी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है, क्योंकि पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने में कर्मचारी सबसे आगे है और वो सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है, पुलिस विभाग का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, बिजली का कर्मचारी है, पानी का कर्मचारी है। इस प्रकार से अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी लगातार मैदान में अपनी जान दांव पे लगा के अपने परिवार को छोड़ के इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लगातार इन कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, इनके ऊपर नए नए नियम थोप के। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।